नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है। पिछले साल 16 नवंबर को जदयू और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। बीते एक साल में नीतीश सरकार ने जहां अपनी विकासवादी छवि को और ज्यादा निखारा है, तो वहीं तंत्र से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सुशासन का अस्त्र भी बखूबी चलाया। लेकिन शराबबंदी कानून और बढ़ते अपराध ने नीतीश सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। देखिए सरकार के एक साल पूरा होने पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अत्यधिक राजनीतिक सजगता वाले राज्य बिहार में 2005 में सत्ता संभालने के बाद से राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार ने साल भर की इस अवधि में बदलते हुए बिहार की तस्वीर देश के सामने अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। एनडीए पार्ट 2 की इस सरकार ने जहां बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, तो वहीं बाढ़ थर्मल पावर को स्टार्ट कर 451 मेगावाट बिजली उत्पादन कर आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया है। गंगा से लेकर कोसी तक, सोन से लेकर गंडक तक पुलों की श्रृंखला आकार ले रही है। इतना ही नहीं, 7 निश्चय योजना को भी सरजमी पर उतारने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस पर भाजपा और जदयू अपने अपने तरीके से एक साल की उपलब्धियों की बखान कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सरकार की विश्वसनीयता बनी हुई है। अभी 2 सीटों पर चुनाव हुआ और दोनों सीट सरकार ने जीता। इसका मतलब कि बिहार की जनता, बिहार के आवाम इस सरकार को समर्थन दे रही है। ये बड़ी उपलब्धि है। और कानून का राज, जो कहते हैं कि कानून का राज है, वो कानून का राज स्थापित है और इसका रिटर्न चुनाव से भी आया है। ये बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो एक साल नहीं, आने वाला वर्ष भी ये जब तक एनडीए चाहेगी और उत्तम बिहार, सक्षम बिहार बनाने की जो कामना रखी है, तो वो अनवरत चलती ही रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका केंद्र बिंदु है विकास, और केंद्र बिंदु में गांव का विकास। ये तो एहसास मनुष्य को तो हो ही रहा है। गांव में मंदिर है, वहाँ भगवान को भी एहसास हो रहा है कि लालटेन के बदले में वहाँ भी बल्ब जल रहा है। तो रोजगार सृजन की दिशा में लगातार हम काम भी कर रहे हैं और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने अगर कहा कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, तो 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, 10 रुपया महीना पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर हमने यह कहा कि हम हर खेत तक बिजली पहुंचा देंगे, तो बिजली पहुंचा के दिखा दिया। हमने अगर यह कहा कि बिहार में विश्वविद्यालय का हम निर्माण करेंगे, तो विश्वविद्यालय का निर्माण किया। हमने जो 7 कमिटमेंट किया है उसकी उन कसौटियों पर कसना चाहिए, और उसमें विशिष्ट कार्यशैली है। गठबंधन का दल बदल गया लेकिन निश्चय नहीं बदला। वो निश्चय माननीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया था, उस रोड मैप पर काम हुआ बिहार में। बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने को विपक्ष इसे पूरी तरह से फ्लॉप बता रही है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, वहीं शराबबंदी कानून भी पूरी तरह से फ्लॉप है। विपक्ष सरकार पर लाल फीताशाही को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा रही है। तो मुख्यमंत्री बताएं कि क्या 19 लाख रोजगार जो 5 साल में देने का वादा था, 1 साल बीत गया, 1/4 लोगों को उन्होंने नौकरी दी। अगर नहीं दी तो उन्हें अब त्याग पत्र देना चाहिए। शराबबंदी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्या शराबबंदी बिहार में है? अगर नहीं है तो नीतीश कुमार को त्याग पत्र देना चाहिए था। महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी। क्या महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो नीतीश कुमार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे बात उन्होंने किया था। ऐसा कौन जिला है जो लगातार हत्या नहीं हो रही है? या सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, पूर्णिया हो, आरा हो, मुखिया की हत्या हो रही है, जिला परिषद की हत्या हो रही है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, बोरे में लाश मिले जाते हैं। रघुनाथ झा जी के मोहल्ले में उनके भतीजे की हत्या हो गई। रोज अखबार खोलते हैं तो हत्या का भरमार रहता है। अगर यह रोकने में नीतीश कुमार अक्षम है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। घोटालों के सरकार को हटा के वो आए थे, कह रहे थे घोटालेबाज सरकार है लालू जी का, तो प्रधानमंत्री जी ने उन पर 55 घोटाले का आरोप लगाया था। क्या घोटाला रुका? अगर नहीं रुका तो उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए था। तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सबसे सुपर फेल मुख्यमंत्री हैं और कुर्सी बचाने में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी निकम्मा हो चुके हैं।
जो इनका परचम ये अपने आप को सुशासन कहते थे, सुशासन इनका ध्वस्त हो चुका है और इन पर चढ़कर जो है आज हॉबी है भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के गुलाम बन चुके हैं। उस गुलामी से ये कभी उबर नहीं सकते हैं। बिहार को जो है लाल फीताशाही का गुलाम बना दिए। गठबंधन सरकारों में अक्सर कुछ समय बाद मतभेद उभरने लगते हैं, लेकिन बिहार में एनडीए की केमिस्ट्री कुछ अलग रही है। विरोधी भले ही इसे डबल इंजन वाली सरकार कहकर घेरे, लेकिन बीते एक साल में एनडीए सरकार एक सुर और ताल में चलती नजर आई है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूबे में बढ़ता अपराध और बेरोजगारी पर अगर सरकार अंकुश नहीं लगाती है तो आने वाले दिनों में नीतीश सरकार की मुश्किलें विपक्ष बढ़ा सकती है। बिहार सरकार के एक साल पूरे हो गए। इस एक साल को सत्तारूढ़ पार्टी उपलब्धियों भरा बताती है, वहीं विपक्ष तंज कसता है और कहता है कि इस एक साल में बिहार में न सिर्फ अपराध का ग्राफ बढ़ा, बल्कि सरकार की सबसे मजबूत नीति शराब नीति भी पूरे तरीके से फ्लॉप रही। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि सरकार की नज़रों में भले ही सरकार का यह एक साल कई मायनों में महत्वपूर्ण है, वहीं विपक्ष सरकार के ऊपर लगातार निशाना साध रहा है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।